नमस्कार दोस्तों, क्या आपके एग्लोनिमा पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है और फरवरी समाप्त होने को आ गया, लेकिन फिर भी आपका एग्लोनिमा ग्रोथ नहीं कर रहा है? पत्तियां झुलसा पड़ा है, पत्तियां पीली है, पत्तियों में चमक नहीं है, न्यू बेबी प्लांट नहीं निकल रहा है, पौधा बुरी कंडीशन में पहुंचा ही पड़ा है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, यानी कि सुधार नहीं है। तो इस हालत में आज मैं आपको चूने का प्रयोग करना बताऊंगी और कुछ ज़रूरी केयर टिप्स बताऊंगी, जिसको करते हुए इस चूने का प्रयोग करते हैं तो देखिएगा कि आपका पौधा जंगल सा घना होगा और पौधा बहुत ही हेल्दी होगा। पत्तियों में चमक रहेगी, पत्तियां चौड़ी होंगी, पत्तियों का सही कलर निकल के आएगा। बता दें दोस्तों कि जो एग्लोनिमा का पौधा होता है अपने पत्तियों के कारण ही जाना जाता है। अगर पत्तियों में चमक नहीं रहेगा तो इस पौधे को लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए इसके पत्तियों में चमक लाने के लिए क्या करना है वो हम आपको बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि आप चाहते हैं कि आपका पत्तियां, आपके पौधे की पत्तियां चौड़ी हों और चमक रहें और ग्रोथ करें, तो उसके लिए आप फरवरी में अपने पौधे को आधे घंटे की धूप दिखाइएगा। आधे घंटे की धूप पाता है तो यह पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा। जब ग्रोथ करेगा तो पत्तियां चौड़ी होंगी, पत्तियों में चमक रहेगा, पौधा भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो फरवरी का महीना धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो फरवरी का महीना होता है वो ठंडी वाली धूप होती है, ज़्यादा चिलचिलाती वाली नहीं होती है। तो इस समय धूप दिखाएंगे तो पौधे के लिए बहुत ही हितकर होगा। अगला यह कार्य करना है कि आप वो फरवरी के महीने में कम से कम 3 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। वो भी उस पौधे की मिट्टी की खुदाई जो पौधा नया हो। अगर अधिक पुराना होगा तो मत करिएगा, क्योंकि न्यू न्यू बेबी प्लांट नीचे से मिट्टी में से निकलेंगे जो पुराने पौधे होंगे, ठीक है। अगर नया होगा, साल 2 साल का होगा तो उसकी खुदाई कर सकते हैं, ठीक है। खुदाई करने से होती है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और पौधा स्वस्थ रहता है। मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह रहते हैं वो भी मर जाते हैं और मिट्टी को थोड़ी गर्माहट भी मिल जाती है। ठंडियों में यह पौधा बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंच गया रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला यह करना है कि आपको एक एक दिन का गैप करके पौधे की मिट्टी में पानी देना है, ठीक है। ये नहीं कि रेगुलर दीजिएगा, नहीं, एक एक दिन का गैप करके दीजिएगा। अगर नमी रहेगा तो 2 दिन का गैप कर दीजिएगा। अगर मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाएगी तो एक एक दिन के वो गैप में पानी दीजिएगा, ताकि पत्तियां झुलस ना पाएँ, पीली ना हो पाएँ। और जो पत्तियां पीली वगैरह हो गई हैं उनको आप कट करके हटा दीजिएगा। और ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करिएगा। ओवर वाटरिंग की वजह से मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे ये पौधा खराब हो जाएगा। तो मिट्टी के अंदर अधिक पानी न डालिएगा। और पौधों को जब भी पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा। उससे ये होता है कि पत्तियां क्लीन होती हैं, डस्ट मुक्त होती हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। और एक तरीका और भी है, वो भी बताएंगे अभी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर नया पौधा खरीद के लाते हैं तो इसकी मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार रखिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें छन के निकल जाए, ऐसी मिट्टी कि जिसमें नमी मात्र रहे, पानी का ठहराव ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप कुछ भी लीजिएगा, जैसे कि उसमें लाल वाला बालू मिला लीजिएगा, कोकोपीट। लेकिन मिट्टी की बात आती है तो 10 ही से 20% लीजिएगा, इससे अधिक ना लीजिएगा। जितना कम मिट्टी रहेगा उतना ही ये पौधा अच्छे से सर्वाइव करता है। लेकिन सिर्फ मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो सिर्फ बलुई मिट्टी में लगाइएगा, तब देखिएगा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है। और महीने में कम से कम 2 बार खाद जरूर दीजिएगा इस पौधे को, क्योंकि खाद बहुत ही जरूरी होता है। खाद डालने से मिट्टी ताकतवर होती है, मिट्टी ताकतवर होती है तो पौधा ग्रोथ करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महीने में 2 बार खाद दीजिएगा। ऑर्गेनिक खाद दीजिएगा, वो भी बदल बदल के दीजिएगा। एक भी नहीं बदल के देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस रासायनिक में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक कॉटन का कपड़ा लीजिएगा, उस कपड़े को गीला करके आप पत्तियों को पोंछ दीजिएगा। तो मैं थोड़ी देर पहले भी सफाई की थी, और भी मेरी जो पौधे हैं, तो आप ऐसे कर करके और गीला कपड़े से ऐसे पोंछ दीजिएगा। मान लीजिए डेली बेस पे तो पानी डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि पानी का सूखना भी ज़रूरी है। तो कपड़ा गीला करके पोंछ देंगे तो उससे डस्ट वगैरह हट जाएगा, जिससे पौधा आपका स्वच्छ रहेगा और स्वस्थ रहेगा। क्योंकि डस्ट वगैरह बैठ जाते हैं तो पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े भी बैठते हैं, और जो पौधे की पत्तियां उनकी रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे ग्रोथ में बाधा अवरुद्ध होने लगता है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बात आती है गमले का, तो गमला हमेशा छोटा चूज़ करिएगा। ऐसा गमला
कि मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो और ड्रेनेज ढेर सारे बने हों। तो चलिए खाद बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने नींबू लिया है दोस्तों, नींबू का छिलका है, इसमें नींबू नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो नींबू भी अगर ले सकते हैं तो आधा चम्मच लीजिएगा। तो बता दें दोस्तों कि ये नींबू का छिलका है, इसको मैंने पानी में भिगो के रखा है। इसको डालने से होता है, मिट्टी एसिडिक होती है जिससे जड़ों का निर्माण प्रॉपर तरीके से अच्छे से होता है। इसको डालने से पत्तियों में चमक रहता है, जो पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, जो पत्तियां झुलसती हैं, तो ये सब समस्याएं ठीक हो जाती है। इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। बार बार करेंगे तो पौधे भी आपके मर जाएंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मिट्टी जब एसिडिक हो जाती है तो पौधे के लिए घातक होता है। आप चाहें तो जो ये छिलके बचे हैं तो मिट्टी में भी दबा सकते हैं, और चाहें तो ऐसे पानी में भिगो के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है। अगर आप इसका जूस डालना चाहते हैं तो आधा चम्मच जूस लीजिएगा, पानी में घोल के डाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने ये चूना लिया है दोस्तों। चूना इसलिए लिया है कि इसको डालने से जो पत्तियां जैसे झुलस जाती हैं, देखिएगा कभी किनारे किनारे पत्तियां जली हुई, झुलसी हुई, सूखी हुई दिखती हैं, तो ये समस्या नहीं होती है। और उसका ब्रांच जो होता है वो हेल्दी होता है, मोटा होता है, क्योंकि इसको डालने से पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जो हमारे पौधे के लिए अच्छा होता है। इसको डालने से मिट्टी भी स्वस्थ रहती है, मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह भी नहीं लगते हैं। उसके बाद जो ये आपको पानी दिख रहा होगा, ये सरसों की खली है। तो इस समय अगर सरसों की खली डाल देते हैं तो समुचित ग्रोथ होता है पौधे का। जो पौधा कभी हरापन ना आया हो, जो पौधा एकदम बुझा बुझा सा मरा मरा सा हो, उसमें अगर डाल देते हैं सरसों की खली का लिक्विड तो बहुत ही अच्छा आपको असर देखने को मिलेगा। अगर डालना हो सरसों की खली तो देख सकते हैं कितना पतला लिक्विड है, उतना ही पतला डालिएगा। आप देखिएगा कि पौधा गजब का चमक आएगा पौधे की पत्तियों में, और चौड़े होंगी। उसके बाद मैं ये हल्दी ली हूँ। हल्दी का प्रयोग तो आप लोग देखे होंगे कि मैं हर वीडियो में डालती हूँ, करती हूँ, क्योंकि हल्दी डालने से मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह नहीं आते हैं, जड़ों को सुरक्षा प्रदान होती है। अगर जड़ें सड़ रही हैं तो वह ठीक हो जाती हैं दोस्तों हल्दी के प्रयोग से। हल्दी का प्रयोग कर देते हैं तो जड़ों का सड़ना, मिट्टी के अंदर फंगस, ये समस्या दूर हो जाती है। मिट्टी भी ताकतवर होती है, पौधे भी अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो इसका प्रयोग आप महीने में 4 बार, 5 बार, 6 बार कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहें तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर हल्दी नहीं डालना चाहते हैं तो आप फंगिसाइड पाउडर मार्केट में मिलता है, उसका प्रयोग ज़रूर करिए, लेकिन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ये एग्लोनीमा का पौधा होता है अक्सर फंगस के चपेट में आने के कारण मर जाता है। तो ये देखिए दोस्तों कि इसका कलर कितना अच्छा आया, खुल के चेंज हो गया, क्योंकि जब चूना और हल्दी का मिलन होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो थोड़ा ही थोड़ा मैं करके डाल रही हूँ दोस्तों, मैं ज़्यादा लिक्विड नहीं डाली, उतना ही डाले हूँ जितना जड़ें इसकी गीली हो जाएँ, और जो पानी बचेगा उसको किसी दूसरे उसमें डाल दूँगी। ठीक है? तो आप लोग भी उतना ही डालिएगा जितना ज़रूरत हो, ये नहीं कि पूरा भर दीजिएगा, क्योंकि सभी पौधों को पानी चल जाता है, लेकिन एग्लोनीमा की वैरायटी को नहीं चलता है। क्योंकि एग्लोनीमा जो होता है उसकी जो ब्रांच होती है उसमें ऑलरेडी पानी भरा होता है, जिसके कारण पौधा खराब हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते एक चीज़ और बता दें दोस्तों, अगर आपको कहीं इसकी कटिंग मिल जाती है तो फरवरी के महीना में ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि इस समय लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से आपका कटिंग ग्रो हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।